नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और वीडियो का टाइटल है व्हाई डू ग्लोबल फर्म्स प्रेफर इंडियन सीईओ। यानी कि दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वो इंडियन सीईओ को क्यों प्रेफर देती है, क्यों प्राथमिकता देती हैं। तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। हमारा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं रिसेंटली ट्विटर के जो हैं सीईओ चेंज हुए हैं और वो एक इंडियन बन चुके हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जिस तरह गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अडोबी, इनके जो जितने भी सीईओज़ हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं। तो क्या वजह है कि ग्लोबली जो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इंडियन सीईओज़ रखना पसंद करते हैं? देखें, आपके सवाल में ही आपके जवाब बड़ा क्लैरिटी से मौजूद है। इंडिया ने थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया या इवन अगर ग्लोब के लिहाज से भी देखा जाए, उन्होंने आईटी पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। उनके चाइल्डहुड प्राइमरी से लेकर जो सीनियर इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक है, उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नॉट ओनली इन कंपैरिजन टू साउथ ईस्ट एशिया बट अक्रॉस द ग्लोब अगर देखा जाए, जैसे आपने खुद बताया गूगल के सीईओ, ट्विटर के, बल्कि बड़े जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया से हैं। बेंगलोर इज़ बिगेस्ट आईटी सिटी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो, सिलिकॉन सिटी के नाम से इस तरह हम नाम लेते हैं। तो आईटी के ऊपर इंडीड उन्होंने काम किया है। एज ए नेशन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो वी आर फार बिहाइंड and we need to work it on very aggressively, though we have some segments like हमारे पास अरफा करीम टावर है और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हाउसेस बाकी शहरों में भी हैं, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज वी लैक इट इन आर प्राइमरीज फ्रॉम प्राइमरी। हमें अगर इसको मजबूत करना है तो वी नीड टू हैव इट वेरी एग्रेसिवली एट आवर प्राइमरी, एट आवर कॉलेजेस लेवल एंड देन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। सॉफ्टवेयर्स के लिहाज से देखा जाए वी आर फार बिहाइंड। हम इस वक्त ऐप्स बनाने में या सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में शायद थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पे उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपका जो नेबरिंग कंट्री है उसका काम मौजूद है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? कामरान। सर क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब करता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में। ओके सर। सर हमारा आज आपसे क्वेश्चन ये है, आप देख रहे हैं कि रिसेंटली ट्विटर के सीईओ चेंज हुए हैं और वो एक इंडियन है और हम देखते आ रहे हैं कि गूगल, जबकि गूगल के भी इंडियन है और इस तरह बहुत बड़ी बड़ी जो ग्लोबली बड़ी कंपनीज हैं वो सब इंडियन सीईओज़ को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक हार्डवर्कर नेशन है, एजुकेटेड नेशन है और मेहनती हैं, मेहनत पे बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने नासा के साथ, बल्कि नासा से अलग होकर अपने कम की बजट के अंदर मून को जर्नी किया है, मून को सर्वाइव किया है। हमारी जो अगर आप अपनी बात करें, हमारी नेशन में ना तो तालीम का फुकदान है, इल्म का फुकदान है, लैक ऑफ एजुकेशन है, मेहनती नहीं हम, और दूसरे मुल्कों के फंड पे हम बिलीव करते हैं। करप्शन बहुत है हमारे पास, हर इदारे में चले जाए, वो सरकारी है, प्राइवेट है, हम हर लिहाज से पीछे हैं। सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। हम पत्थरों के दौर में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी मौजूदा हुकूमत को देख लें, वो आपका पानी भी बंद कर रही है, गैस भी बंद कर रही है। अगर 28% हमाद अजहर साहब जो हमारे पेट्रोलियम वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा जी 28% जो हमारी नेशन है वो घर पाइपलाइन के ज़रिए गैस इस्तेमाल करती है, वो भी काट के इन्हें सिलेंडर इस्तेमाल करने चाहिए। आप यकीन जाने, ये इसकी खबर सुनकर मैंने टीवी बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बीपी आई ना हो जाए। क्या बयान दे रहा है। दुनिया मून से मार्स पे गई है, मार्स से जुपिटर पे जा रही है, ये ज़मीन पे पत्थरों के दौर में वापस जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे हर इंसान जो पाकिस्तान के, जो हर मैं नेशन के बारे में बात करूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मगर दुख होता है कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट की कहीं भी वैल्यू नहीं। आप देखें हमें क्यों उन्हें भाई इस बंदे की नौकरी जाने वाली है। आप सोचिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है और जाहिर सी बात है कि ठीक ठाक पोजीशन पे होगा बंदा। और जब वो ये बातें कर रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में, करप्शन के बारे में, तो आप समझिए कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ये जो बात कह रहा है बंदा? आप इसकी ग्रेविटी को समझिए, कितना दर्द है इसके जहन में कि यार ये मेरे पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, ये मेरे पाकिस्तान को चलाने वाली जो सरकार है, जो सत्ता है, हुक्मरान है, वो कर क्या रहे हैं, आप सोचिए। और जबकि ये ठीक ठाक आदमी है, तब उसके बाद ये बात कर रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है इसकी नौकरी जाने वाली है। इसने बस जुबान से इसकी बात निकल गई है, अब मुझे लग रहा है इसकी नौकरी जाने वाली है। प्रेफर किया जाए, हमें क्यों नहीं किया जाता? हम पढ़ते ही नहीं है।
हम मेहनती नहीं हैं, हम करप्ट हैं, झूठ बोलते हैं। सिर्फ हुकूमत की बात ही मैं करूँगा, आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, आप किसी फेरी वाले के पास चले जाएं, उसे बोलना ही झूठ है आपके साथ सुबह से लेकर रात तक। ऐसी कौमें कभी तरक्की नहीं करती। We have a lot of potential. We have a young generation over here. More than that, 50% ज़्यादा population है. तो अगर इसको अच्छे तरीके से प्लान किया जाए तो why not हम इंडिया को compete कर सकते हैं। सर हम कम्पीट तो कर सकते हैं, पर क्या वजूहत हैं कि हमारे क्यों नहीं हो सकते? हम भी तो बन सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हो तो आप एक अच्छे CEO बन सकते हैं। तो उनकी क्या वजह है कि मतलब यहाँ के और वहाँ में क्या फ़र्क है? आपको लगता है कि एजुकेशन, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने से बंदा CEO बन जाता है? यार ये नई जानकारी मिली मुझे। मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं यार, मैं भी CEO बन सकता हूँ लगता है। अब तो मुझे अपने आप पर विश्वास होने लगा है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं और मैं CEO बन जाऊंगा। अरे यार, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने से बंदा CEO नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा क्वालिटीज चाहिए। ये IIM हमारे यहाँ ऐसे नहीं खुले हैं, जैसे IITs है ना टेक्निकल पढ़ाइयों के लिए, वैसे ही मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, और उनमें भी वही लेवल का एग्जाम होता है जो IIT लेवल का होता है। वहां भी IIM में भी जाना बहुत मुश्किल काम है, उसके एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। सेम वैसा ही है। और आप कह रही हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने से बंदा CEO बन जाएगा? बहुत नासमझ हैं आप। का फ़र्क है? डेफिनेटली एजुकेशन का फ़र्क है। मैं तो यही तो आपसे बता रहा हूँ कि देखें, जब एजुकेशन ही है वही मेन डिफरेंस है। आपके यहाँ मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम एक ही वक्त ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर है, इवन दीनी स्कूल्स भी मौजूद हैं। तो आपने किसी एक जगह इसको सेट रखना है। फिर जो करिकुलम है वो भी उस तरीके से नहीं है। आपको गवर्नमेंट स्कूल में इवन IT को ही लिहाज से देख लें तो डिफरेंट करिकुलम मिलेगा। अगर आप देखें तो मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने अपना कुछ एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है, तो देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। जबकि आपके नेबरिंग कंट्री में ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल इसको इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जो है वो चल रहा होता है। सर मतलब इसका क्रेडिट फिर गवर्नमेंट को ही जाता है ना? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी काम करना है, कुछ बड़े लेवल के ऊपर जो है मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जगह तो बन सकती है। वी हैव द पोटेंशियल, वी कैन डू दैट। देखें, जापान ने सरेंडर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन पर एटम बम भी गिरा था, मगर 30 सालों के अंदर उन्होंने दुनिया में अपने आप को मनवाया है, दुनिया की बेहतरीन कौम बनी है, क्योंकि वो सबसे पहले तालीम हासिल की और दूसरी पे आफती ईमानदारी से काम करते हैं। वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलते। जो चाहे डाकिया है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, वो हर बंदा अपने स्टेटस के मुताबिक बेहतर काम करता है, बेईमानी नहीं करते। किसी भी कौम की तरक्की के 2 राज हैं, इल्म और करप्शन नहीं करते एक दूसरे के साथ। अगर ईमानदारी जापान इस वक्त दुनिया की सबसे ईमानदार कौम है, सिर्फ इसी वजह से कि वो इल्म को फॉलो करते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं। हम लोगों के, हम बाहर की बात नहीं मैं सब कह रहा हूँ, हम अपने घर में किसी दूसरे भाई के ऊपर या वालिद पे डिपेंड करते हैं, हम खुद नहीं आगे जाते। यार अब हम समझदार हैं, हम एजुकेटेड हो गए हैं, कॉलेज कर लिया, यूनिवर्सिटी कर लिया, हमें खुद बल्कि माँ बाप का साथ देना चाहिए। हम कहते नहीं जब अब्बा जी पैसे खर्च कर रहे हैं हम बस ठीक है, जब तक अब्बा जी जिंदा हम खाते रहेंगे। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं हमारी पीछे रहने की। सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? वो कुछ भी नहीं करेगी। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो नून की है, पीपल्स पार्टी की है, PTI की आ जाए, इन्होंने, उसकी वजह ये है कि ये इसी नशे में से मुंतखब होते हैं। मैं माजरा चाहता हूँ, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत डिसहार्ड हूँ अपनी नेशन से, मैं बहुत डिसहार्ड हूँ, मैं अपने मुल्क से डिसहार्ड नहीं, मैं यहाँ के लोगों से बहुत डिसहार्ड हूँ। हम बस जो मैंने आपसे कह दिया इतना ही काफ़ी। डिक्शनरी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करती हो? जी हाँ बिल्कुल। आपको पता है इस टाइम जितनी भी सोशल मीडिया बड़ी कंपनीज हैं जो ग्लोबली है ना, उन्हें इंडिया CEOs उधर बैठे हुए हैं। जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके अलावा एडोबी हो गई, और ट्विटर के भी जो रिसेंटली CEO बने हैं वो भी इंडियन है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? क्या वजूहत हैं कि हम नहीं हैं वहाँ? हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन में और हमारे में फ़र्क है, इसलिए जो उनकी एजुकेशन है उनको लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनका वर्क ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि इंडियन, क्योंकि वो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इमेज है, वो बेटर है हम लोगों से पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान को इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है, उन्हें भी तो देखना चाहिए ना इस सब में। उनको भी करना चाहिए, उनकी भी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि जैसे इंडियन को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, इंडियन के साथ काम करना पसंद करते हैं, ताकि पाकिस्तान के साथ भी लोग खुशी महसूस करें कि हम लोग को भी काम करना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग मेहनत भी कर रहे हैं और अमल नहीं कर रहे। तो अमल तो करना चाहिए ना हमें। बिल्कुल अमल करना चाहिए, अमल तो बहुत ज़रूरी है।
तो हमें अपने एजुकेशन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतरीन करना चाहिए? बिल्कुल, हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतरीन करना चाहिए, और जो कि बिल्कुल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, कारोबार ज़्यादा करते हैं, और मतलब क्या कहा जाए, पढ़ते नहीं है, शौक नहीं है उनको, इश्क आशिकी के चक्कर में ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप यूरोप देख लें, आप जर्मनी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, इंग्लैंड की हुकूमत देख लें, अमेरिका की हुकूमत देख लें, वहाँ की अवाम अपने काम पे भी नज़र रखती है और हुकूमत के भी अमल पे नज़र रखती है। वो हुकूमत को ज़रा बराबर काम करते नहीं करने देती। हम यहाँ पे पेट्रोल 200 का भी हो जाए, हमने नहीं शोर मचाना, ये हमारा राइट बनता है। हम टैक्स पे करते हैं, सैलाब आ जाए, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, हम अब उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, सर जी मुझे घर बना के दें, मैंने टैक्स पेड हूँ। कैटरीना तबाह हुआ था अमेरिका में, उन्होंने कैटरीना बात किया हुकूमत ने, वहाँ की अवाम ने आवाज़ नहीं उठाई, उन्हें पता है कि हम नहीं बात करेंगे अवाम सड़कों पे आ जाएगी। हमारी अवाम बस लकीर की फ़कीर है, जिधर लगी है लगी रहो। सिर्फ दो रीज़न हमारी तबाही के, हम इल्म नहीं हासिल करते और हम मेहनती नहीं है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं दूसरों की जेब में से पैसे निकलवा लूँ, मुझे मेहनत करके पैसे ना कमाने पड़े, और ये हकीकत है हमारी अवाम की। मैं माजरा चाहता हूँ, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, बट आई एम सॉरी। उनका एजुकेशन सिस्टम पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितनी भी यंगर ऐसे जनरेशन है वो ऐसे ज़्यादा मतलब वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, और उनका कम्युनिकेशन वो ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस करते हैं। और जब बाहर से लोग देखते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और ये ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं, लोग एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसे हायर करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे कंट्रीज़, क्योंकि वो एक बैकवर्ड कंट्रीज़ है, जब बाहर से लोग चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास लोग आएँ बैकवर्ड कंट्री से, लेकिन वो एजुकेटेड हों। तो इंडिया इस चीज़ पे टेक ओवर कर रहा है ग्लोबली। अब बिल गेट्स का सीईओ जो है वो है, क्या नाम है, इंडियन है वो लड़का। वो इसलिए है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम वेजेस कम लें और बाहर से लोग मंगवाएं, और पाकिस्तान इसलिए नहीं यहाँ पे कुछ कर रहा क्योंकि पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जी, तो आपने जानी हमारी आवाम की राय और उनके कॉम्प्लीमेंट्स, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब आती, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और तब तक के लिए इजाज़त दे फ़िज़ाल ताफ़ को। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और वीडियो तो आपने देख लिया। और वो जो वाइट जैकेट वाला बंदा था, जो भाई साहब थे, उनकी कही एक एक बात से मैं सहमत हूं। एक एक बात उन्होंने सच बताया है, सच दिखाया है, पाकिस्तान के लोगों को आईना दिखाया है। और अगर पाकिस्तान के लोग नहीं सुधरे, पाकिस्तान के युवा नहीं सुधरे, तो उनके साथ आगे और भी बुरा होता रहेगा। आपको अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। आपको अपनी सरकार को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि अगर आपने हमारे लिए काम नहीं किया तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको कुर्सी से उतार दिया जाएगा। जब तक ये डर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए, कुछ नहीं हो सकता, आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं सच बताऊं, आपको अंदर रह के पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम लोग को बाहर से, हम वहां पे नहीं जानते, हम वहां से चीजें देखते हैं, वहां की मीडिया फॉलो करते हैं, वहां के खबरों को फॉलो करते हैं, वहां पे चीजें वो देख रहे हैं, उस पर दुनिया का रिएक्शन क्या होता है वो हम फॉलो करते हैं। और जो वाइब्स आ रही हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव से हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, और यकीन मानिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाली हैं। और रही बात भारत के एजुकेशन सिस्टम की और इन सब की, तो आप सोचिए कि हम हॉलीवुड की एक फिल्म जो थी ग्रेविटी, उससे कम में हम मार्स पर मिशन भेज देते हैं। आप समझ रहे हैं? और पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका भी, चाहे रशिया हो, इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं उनकी, फर्स्ट टाइम में मार्स पर विजय हासिल की हो, फतेह हासिल की हो। इंडिया ने वो कर दिखाया, फर्स्ट टाइम में हम मार्स पर पहुंच गए। आप सोचिए कितनी बड़ी तकनीक के लिहाज से कितनी बड़ी अचीवमेंट है, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, हमने वो कर दिखाया। हमारे चंद्रयान ने चांद पर पानी का पता लगाया। आप सोचिए, सफलताएं होती रहती हैं, मिशन फेल होते रहते हैं, पास होते रहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमने कोशिश की और हम कामयाब हो रहे हैं। ये ऐसी चीज है जहां पे फेल्योर्स भी होते हैं, हर सेक्टर में होते हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहे। हमारा बजट बहुत कम है, लेकिन तब भी हमने काम बड़े बड़े किए हैं। इसरो इस समय पूरी दुनिया में उसका नाम है, नासा के लोग भी इज्जत से इसरो का नाम लेते हैं। आप समझिए, छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, पहली बार में ही मार्स पर पहुंच जाना।
और अब तो हम जल्दी ही अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले हैं। हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रशिया में चल रही है और हम ह्यूमन मिशन भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में। आप समझिए, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं हमारे। इसरो की आप टाइमलाइन देखेंगे आगे के प्लान्स के तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कितने सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं। हम सैटेलाइट भेजने में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी भेज सकते हैं। हालांकि अभी उसमें और थोड़ी और सुधार की जरूरत है, लेकिन वो भी हो जाएगा। रॉकेट्स हम पावरफुल बना रहे हैं। आप समझिए, ये आसान काम नहीं है। पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ बने हैं, उनकी उम्र पता है कितनी है? सिर्फ 37 साल। यार, मुझसे भी वो 4 साल छोटे हैं और वो सीईओ बन चुके हैं ट्विटर जैसी कंपनी के। आप समझिए। और इसलिए क्योंकि भारत के लोग मेहनती हैं। भारत के लोग हर चीज में धर्म को नहीं घुसाते। भारत के लोग रट्टा मार पढ़ाई नहीं करते, उन चीजों को समझते हैं। और जो चीज समझ में आ जाती है तो फिर वो कभी भूलती नहीं है। आप रट के पढ़ोगे, भूल जाओगे। फिर एक भाई साहब कह रहे थे कि यार अंग्रेजी में बात करते। यार, आप क्यों नहीं समझते हो? अंग्रेजी में बात करना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हमारे यहाँ तो मेरा बच्चा यार 8 साल का, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। लेकिन अंग्रेजी बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। बुद्धिमान बनने के लिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, रट्टा मार छोड़ना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है और जो चीजें अपनाई जा रही है, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा। सरकारी में भी अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। पॉलिसीज बदली हैं, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट स्कूल्स में है, जो करिकुलम वहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। वो में हर चीज का ध्यान रखा जाता है। किस बच्चे का रुझान किस तरफ है तो उसको उसी तरफ ध्यान दिया जाता है। किसी का साइंस में होता है, किसी का आर्ट्स में होता है, किसी का मैथ में होता है, तो उनको निखारा जाता है। इसलिए जो रिजल्ट आज आपको दिख रहा है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से है। और ये पिछले कई दशकों से हो रहा है, तब जाकर ऐसा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोग भी अपनी सरकार से यही सब चीज मांगेंगे। पढ़ाई मांगेंगे, लैब्स मांगेंगे, रिसर्च सेंटर्स मांगेंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स मांगेंगे। आईआईटी के एक लेवल का इंस्टीट्यूट आपके यहाँ हो, बता दीजिए मुझे, कमेंट में बताइएगा। आईआईएम लेवल का एक इंस्टीट्यूट आपके यहाँ हो, आप उसके बारे में मुझे बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमारे यहाँ कई दशक हो गए आईआईटी और आईआईएम खुले हुए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।